हेलो माय डियर। कल मैंने आपको पढ़ाया था एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए बताया था, जिसमें बेसिक रूल तो मैंने बताया ही था। बेसिक रूल के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि टेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था, थोड़ा बैक आपको बता देंगे तो समझने में आसान हो जाएगा कि टेंस हमारे 12 होते हैं टेंसेस, जिसमें से 8 टेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन किया जाता है। 4 टेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो जो 8 टेंसेस आपके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन होते हैं, उनमें से मैं आपको कल बता दिया था, कल के टॉपिक में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहां देखिए, एक चीज हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि चाहे परफेक्ट प्रेजेंट का हो, चाहे परफेक्ट पास्ट का हो और चाहे परफेक्ट फ्यूचर का हो, जो भी परफेक्ट होगा उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से पैसिव वॉइस में भी हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य, एक्टिव वॉइस, तो अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य है, उसमें क्या दिया हो, सब्जेक्ट दे दिया गया हो, हैज और हैव दिया गया हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया गया हो और ऑब्जेक्ट दे दिया गया हो। क्या क्या? सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। चूंकि ऑलरेडी वर्ब के थर्ड फॉर्म की आपको पैसिव वॉइस में जरूरत है, लेकिन चूंकि ये परफेक्ट टेंस है, इसमें ऑलवेज हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। ये आप जान लीजिए कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर का होता है तब हम हैज का यूज करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर का होता है तब हम उसके साथ हैव का यूज करते हैं। तो अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट मिल जाए, हैज, हैव मिल जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए और ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो निश्चित है कि वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो अगर इतनी चीजें हमको मिले तो पैसिव में चेंज करने के लिए, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, इसका फार्मूला है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव में से कोई एक हो जाएगा। इसके बाद बीन का यूज किया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट आता है। अगर एक वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट है तो उसको हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद यूज करते हैं। इसके बाद बाई, और इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला हमारा पैसिव वॉइस का है। अगर एक्टिव वॉइस में ये चीजें मिले तो पैसिव वॉइस को हम इस फार्मूले से बदलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा है, ही हैज ईटेन एप्पल, he has eaten apples। वह क्या कर रहा, सेबों को खा चुका है। ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। इसमें है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो देखिए, सब्जेक्ट हैज, हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में देखिए, सब्जेक्ट हमको मिल गया, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव में से कोई एक मिल गया,
वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया, लास्ट में ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ये निश्चित है कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। पहले स्टेप में यहां देखिए कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो एप्पल्स हो जाएगा। यहां पे क्या हो गया? एप्पल्स। एप्पल्स सिंगुलर है कि प्लूरल? एप्पल्स जो है वो प्लूरल है। प्लूरल में क्या होता है कि हमने बताया कि ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो हैज का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और अगर आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया हैज, हैव में से कोई एक मैंने लगा दिया, हैव लगा दिया। चूंकि ये एप्पल्स है, प्लूरल है एप्पल का, इसलिए इसके बाद फिर क्या लगाएंगे? बीन। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ईटन ऑलरेडी हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल ही गया है। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट, इसमें सेकंड ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अगर सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम इग्नोर करेंगे। इसके बाद बाई, ये देखिए, इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है? ही है। ही का क्या हो जाएगा? बाई हिम। ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नोट कर लीजिए। और एक एग्जांपल और आप लीजिए। जैसे सेकंड एग्जांपल है, दे हैव रिटन ए बुक। दे हैव रिटन ए बुक। तो दे हैव रिटन ए बुक, ये किसका है? ये एक्टिव वॉइस पे है। अगर ये एक्टिव वॉइस में है तब क्या करेंगे कि देखिए हमको सब्जेक्ट मिला, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एच भी मिला, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब हैव में से कोई मिल जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए और ऑब्जेक्ट मिल जाए। तो अगर ये चीजें हमको मिल जाएं तो निश्चित तौर पे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनाएंगे? ए बुक, ए बुक। अब इसके साथ हम हैज लगा दे कि हैव लगा दे, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? हैज का। इसके बाद क्या लगेगा? इसका काम खत्म हेल्पिंग वर्ब का। इसके बाद बीन लगेगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, चूंकि परफेक्ट टेंस है इसलिए इसमें ऑलरेडी आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया ही रहता है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। रिटेन का क्या हो जाएगा? रिटेन, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें। इसके बाद बाई। इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? दे का क्या हो जाएगा? देम। ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नेक्स्ट है थर्ड, शी हैज हेटेड हिम। शी हैज हेटेड हिम, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। ये किस में है? एक्टिव वॉइस में। शी हैज हेटेड हिम। अब यहां पे देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर सब्जेक्ट मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब है या हैव में से कोई एक मिल जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए और ऑब्जेक्ट मिल जाए तो निश्चित तौर पे वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। इसका जब पैसिव बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे, तो हिम का क्या हो जाएगा? ही। जैसा कि पहले के रूल्स में हम आपको बता चुके हैं
कि अगर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर हिम आता है तो पैसिव वॉइस का उसको सब्जेक्ट ही बना दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ही, इसके साथ क्या लगेगा, हैज हैड में से कोई एक, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, ही सी इट, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज। ओके, इसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, हैज हैव के बाद बीन। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेटेड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही, इसलिए हेटेड हो जाएगा। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट इस वाक्य में है नहीं एक्टिव वॉइस वाले में, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। इसके बाद बाई है, फिर हम बाई का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सी है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। इसी पर आधारित आपको एक एग्जांपल और हम दे रहे हैं, जैसे रामू मेड ए डॉल। ये वाक्य हमारा किस पे है, एक्टिव वॉइस में है। ये हमारा किस में है, एक्टिव वॉइस में है। देखिए, रामू आपका सब्जेक्ट, रामू हैज मेड ए डॉल, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब, मेड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, और ऑब्जेक्ट हो, तो वह सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए डॉल। इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। इसके बाद बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड है ही। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रामू का रामू ही हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो गया, ये आपका पैसिव वॉइस में हो गया। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रेजेंट के 3 आपके खत्म हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये आप प्रेजेंट के परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को आपने पढ़ लिया। अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट। ओके, अगले टॉपिक में हम बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गया है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख के भेजेंगे, सेंड कर देंगे, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। थैंक यू।